आज का आर्टिकल सतीश और भैया जी का है। भैया जी को हम वैसे कोई नाम भी दे सकते थे, बट जो लिखा है वैसा ही मैं यहाँ पे सुनाऊंगा। सतीश एक ऐसा इंसान जिसका इंतज़ार भैया जी करा करते थे। कौन है, इन दोनों से मिलवाता हूँ। सबसे पहले नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा दोस्त ज़रूर होता है, जैसे ही वो मिलता है आप बहुत सारी उससे बातें करने लग जाते हो। और कभी कभी ये कोई पुराने दोस्त नहीं होते, ये नए दोस्त बनते हैं और ऐसा लगता है पता नहीं हम कितने समय से एक साथ हैं। सतीश और भैया जी भी कुछ इसी तरह के दोस्त बन चुके थे। दोनों को मिले ज़माना नहीं हुआ था, मिले सिर्फ 3 दिन हुए थे और 3 दिन में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि एक दूसरे के घर परिवार को, ख़ानदान को, गांव को, हर चीज़ को ये जान चुके थे। मिलवाता हूँ दोनों से। अगर कहानी आपको ठीक लगे, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कुछ बातें, बताइएगा अपना सुझाव वीडियो के लिए कैसा रहा। सतीश एक ऐसा इंसान जो कि भैया जी की दुकान पर पहली बार आता है। भैया जी एक पान का खोखा चलाते हैं रेलवे स्टेशन के पास में, और वो उस वक्त अपनी दुकान को बढ़ा रहे थे, मतलब बंद कर रहे थे खोखे को, और जाने का सब प्रोसीजर उनका शुरू था। तभी ये सतीश उनकी दुकान पे आता है और कहता है कि भैया जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं, पैसे तो अभी है नहीं, क्या एक मुझे बीड़ी मिल सकती है? देखिए, वैसे ये सब कुछ पीना खाना गलत बात है, लेकिन जैसा जो आर्टिकल में है वो बता रहा हूँ, वरना मैं इसे चेंज कर देता कि भैया जी एक पान मिल सकता है, भैया जी एक टॉफ़ी मिल सकती है। जो लिखा है वैसे ही बताना चाहिए। भैया जी ने उनकी तरफ देखा और कहा कि पैसे नहीं है और बीड़ी मिल सकती है। भाई साहब, अगर दुकानदार ग्राहक से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? उन्होंने कहा आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं पूरा पैकेट नहीं मांग रहा, सिर्फ एक अगर बीड़ी मिल जाए तो। सर्दी बहुत लग रही थी मुझे और मैं बस शर्मिंदा हूँ। उन्होंने कहा देखिए, इतनी बड़ी बात नहीं है और आपको ऐसा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। उसने पैकेट में से एक बीड़ी निकाली, मैच बॉक्स दिया, और वो आदमी मतलब धन्यवाद करता रहा, लेकिन उसने वो वहाँ जलाई नहीं। मतलब पीने के लिए जैसे होता है ना कि भाई अगर कोई किसी ने स्मोक करना है तो वो सिगरेट खरीदेगा और वहीं लाइट अप करेगा और मतलब बात करने लग जाएगा और पीने लग जाएगा, ऐसा ही होगा ना। लेकिन वो पी नहीं रहा था, उसके हाथ में तो थी ना, तो उसने मैच बॉक्स से जलाई उसे और ना उसे मुंह पे लगाई। ठीक है, आप यहाँ पर कब से हो? तो भैया जी ने कहा कि मुझे तो बहुत समय हो गया, करीब 12-13 साल हो गए स्टेशन के पास ये खोखा लगाए। आपको पहली बार देखा है? हाँ, मैं अभी यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है और 2 महीने हुए हैं घर पर, यहाँ पर आए हुए अब परिवार के साथ। और पहले हम झेवर में रहते थे। झेवर ही लिखा है ना? हाँ, ये कोई सिकंदराबाद के आगे पड़ती है जगह, बुलंदशहर सिकंदराबाद के आगे, मतलब दादरी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, झेवर। ठीक है। उन्होंने बताया कि मैं पहले झेवर रहता था, अब इधर ट्रांसफ़र हुआ है, रेलवे में काम करता हूँ। और इनकी जो पोशाक है ना, ये जैसे हमारे टीटी होते हैं ना, उस तरह की पोशाक थी। हाथ में एक बड़ा सा ब्रीफकेस था, अटैची टाइप की जो चीज़ होती है। आज की डेट में उसे लोग नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन पहले के ज़माने में अटैची हुआ करती थी। उनको देखकर वास्तव में यही लग रहा था कि ये टीटी होंगे, लेकिन खैर अब एकदम से तो सारी बातें नहीं होती। इनकी आज बात और मुलाकात सिर्फ इतनी थी और वो चले गए। ये जो भैया जी है ना, जब वो जाते थे उन्हें जाता हुआ देखते थे कि मतलब क्या बात है, पर्सनैलिटी उस आदमी की, मतलब 6.5 फीट से ऊपर, शरीर बहुत ज़बरदस्त जैसे पहलवानों का होता है, चौड़े कंधे, चौड़ी छाती, चेहरे पर एक अलग सा मतलब क्या कहें, ग्लो, नूर का, कमाल की पर्सनैलिटी, शूज़ वगैरह एकदम चमकते हुए, आवाज़ टक 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 टक, मतलब रात के सन्नाटे में भी वो आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती थी। भैया जी उन्हें देखते देखते कहते हैं कि क्या जोरदार सेहत है भाई की, पर्सनैलिटी देखो, ऐसे लोग ही अफसर बनते हैं। खैर, अब इन्होंने अपनी दुकान को बंद किया, साइकिल उठाई और घर चले गए। अगला दिन हुआ, अगले दिन फिर जब ये दुकान बंद कर रहे थे तभी आवाज़ आती है वही शूज़ की, टक टक टक। और इनकी दुकान ना थोड़ा रेलवे से, मतलब कह सकता हूँ कॉलोनी से, सोसाइटी से थोड़ा दूर पड़ती थी। और अच्छा ही है इस तरह की ये पान बीड़ी इन सब की कॉलोनी के अंदर ना हो तो ज़्यादा बेटर है, वरना चलते बढ़ते बुरी आदत कोई भी लगा सकता है। होता क्या है कि जैसे ही इन्हें आवाज़ आई, इन्होंने झांक कर देखा तो वही आ रहे थे। आते हैं, खड़े होते हैं, अरे क्या हाल है आपका सतीश जी?
अरे भैया जी, आपने मेरा नाम मतलब याद रखा, कमाल की बात है। इन्होंने बिना कहे एक बीड़ी निकाल कर उन्हें दे दी कि ये आपके लिए। लेकिन मेरे पास अभी खुले पैसे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं, दोस्त को दोस्त की तरफ से इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और बताइए, घर परिवार में कैसे है? घर में सब अच्छा है और बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, उसके घर भी जाना पड़ेगा अभी। खुशखबरी आ रही है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, वो प्रेग्नेंट है और अगले महीने डिलीवरी है, तो एक खर्चा आ जाएगा। हम साधारण लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास वाले, पैसे हम पे जुड़ते तो है नहीं भैया जी, और एकदम से खर्चा आ जाता है। ये तो है, ये तो है। मेरी भी बड़े बेटे की शादी अगले साल है और मैं भी पैसे जोड़ने में लग रहा हूँ। और मेरा एक बड़ा बेटा है और एक बेटी। बेटी अभी कॉलेज में है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं तो 5वीं कक्षा भी नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे बच्चे अच्छे खासे पढ़ लिख गए। भैया जी, आप पहले से ही ये मतलब खोखा लगाते हो? ना ना ना, पहले मैं सिलाई बुनाई का काम करता था। अब सिलाई में जिन मालिक के मैं काम करता था उन्होंने निकाल दिया, तो वो मशीन बड़ी महंगी आती है सिलाई की, तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम कर लिया जाए, क्योंकि उसको घर से मैं नहीं कर पा रहा था। ये एक खोखा पुराना कोई ख़राब हो गया था, बेच रहा था, तो मुझे मुफ्त बराबर ही मिल गया था। बाकी धीरे धीरे इसमें चीज़ें रखी हैं और पान बनाना बहुत समय बाद आया मुझे। और बताइए, इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। हर दिन तकरीबन कह सकते हैं शुरू के 20-22 दिन ये रोज़ मिलते थे। एक दिन हुआ जिसमें वो शूज़ की आवाज़ नहीं आई जब ये दुकान बंद कर रहे थे। ये इंतज़ार करते रहे। 11:30 बजे तक ये रात को दुकान बंद कर देते थे। इंतज़ार करते करते 12:15 बज गए, 12:15 हो गए। मैं क्या करूं, मेरी वजह से कहीं वो इंतज़ार, खैर कभी कभी ट्रेन देर हो जाया करती है और वो तो अफसर लोग हैं, टीटी हैं। एक काम करता हूँ, उनके लिए मैं एक बीड़ी बाहर छोड़ जाता हूँ। इसने अपने पान का खोखा बंद किया और बाहर एक स्लैब सा होता है इनके पान के खोखे पर, उस पर एक बीड़ी और माचिस रख कर चले गए। अगले दिन सुबह आए तो वहाँ वो दोनों चीज़ें नहीं थी। बड़े खुश हुए कि चलो मेरा मित्र आया था, सतीश जी आए थे और वो ले गए। अगले दिन जब सतीश जी आए तो कहते हैं कि आपने मतलब दुकान बंद करने के बाद भी मेरी मदद कर दी। हाँ, मुझे यही था कि मेरा दोस्त आएगा, फिर वो मांगता है, तो मैं इसलिए छोड़ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। और घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। अच्छा, एक सवाल है सतीश जी, अगर आप बुरा ना मानो। हाँ भैया जी, बोलो ना। मैंने मतलब आपको इतने समय से बीड़ी दे रहा हूँ, कभी आपने ये मतलब पूछना गलत है, मेरे सामने जला ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, बस ये थोड़ा आंखों का शर्म है, जिनसे दोस्ती हो जाए उनकी इज्जत के लिए उनके सामने इस तरह से नहीं पीनी चाहिए। उन्होंने मतलब, आप कैसी बातें कर रहे हो, आप इतना मान सम्मान दे रहे हो, वरना जो बच्चे इस तरह की मतलब गलत हरकत करते हैं माता पिता के सामने भी कर दे, मतलब आप मेरे लिए इतनी कर रहे हो। उन्होंने कहा मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगता किसी के सामने ये, देखो काम तो गलत ही है, लेकिन क्या करें। उन्होंने कहा बात आपकी ठीक है, लेकिन आज ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई दूसरे की इतनी वैल्यू करता है। उन्होंने कहा आप हो ही इतने प्यारे, और मैं आपको एक अपना हुनर बताना भूल गया। जी बताइए। मैं हाथ देखना जानता हूँ, और मैं जब इस पोस्ट पे आया था उससे पहले मैंने 2-4 साल इसकी पढ़ाई करी थी, सोच रहा था भविष्य इसी में बनाऊंगा, लेकिन एग्ज़ाम दिया, पास हुए, अब नौकरी लग गई, तो ये सब छोड़ दिया। मैं आपका हाथ देखकर बता सकता हूँ कि कल क्या होने वाला है। पहली बात यह कि कोई भी, मैं हर किसी को इंक्लूड कर रहा हूँ, कल का नहीं बता सकता कि मतलब नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। हाँ, इन फ्यूचर आपके पास पैसा आएगा, रुकेगा नहीं रुकेगा, ऐसी समस्या वैसा फ़ायदा, ये सब कुछ बता सकते हैं आने वाले साल में, लेकिन आज संडे है और मंडे क्या होगा कौन बताएगा भाई। उन्होंने कहा अच्छा, आप हाथ देखना जानते हो? उन्होंने कहा हाँ, काफ़ी कुछ जानता हूँ। अच्छा, तो मेरे हाथ में एक बार देख कर बताओ कि कुछ घर वालों के लिए कर भी पाऊँगा, क्योंकि रुपया पैसे धन दौलत से तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे आने वाला समय बड़ा महंगा है। उन्होंने हाथ देखा और कहते हैं कि कल आप दुकान मत आओ,
जैसे ही इसने हाथ देखा, अरे मतलब कल क्यों ना आओ, बस जो आपके हाथ में लिखा है वो बोल रहा हूँ। और हाँ भैया, मैं एक और बात बोलूँ आपको। जी सतीश जी, कल आप दुकान आ भी नहीं पाओगे। मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कल आप दुकान नहीं खोल पाओगे। तो मैं, लेकिन कल मुझे कहीं जाना नहीं, कोई काम नहीं। अब ऐसे कैसे? उन्होंने कहा अब जो लिखा है वो बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कल का इंतज़ार करता हूँ, और अगर कल मैं दुकान आया तो ठीक है, आप आधा किलो मिठाई मेरी तरफ से खाना। वैसे मैंने जो बताया अभी तक गलत तो हुआ नहीं। भैया जी ने कहा कि ठीक है, मैं भी इंतज़ार करूंगा, क्योंकि मैंने आज से पहले किसी भी ज्योतिष पंडित मतलब नहीं दिखाया हाथ। उन्होंने कहा ज्योतिष और पंडित अलग होते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं ज्योतिष और पंडितों में नहीं आता। अच्छा, तो आप किन में आते हो? उन्होंने कहा मैं बस अपने बारे में यही चीज़ नहीं बता सकता कि मैं किस में आता हूँ। हंसकर भैया जी ने कहा कि अरे बातें बहुत हो गई, लो आप बीड़ी लो। उन्होंने बीड़ी दी और थोड़ी देर बात हुई, चले गए। अगले दिन सुबह सुबह भैया जी उठते हैं और अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त के बारे में बताया था ना, तो मैं सतीश जी करके कोई एक आते हैं अफसर साहब, और सिर्फ एक बीड़ी लेकर जाते हैं, और आज तक न उनसे रुपया लिया और ना लेने का मन। तो उनकी वाइफ हंसते हुए कहती हैं कि बड़ा कमाल का दोस्त है तुम्हारा, तुमने बताया कि आज तक उसने तुम्हारे सामने पी भी नहीं है, और बातें करते हैं। हाँ, ज़्यादा नहीं, बस 10-5 मिनट वो कोके पे रुकते हैं और फिर उनके जूतों की आवाज़ से ही पता चल जाता है कि वो आ रहे हैं। ऐसे ज़ोरदार उनकी सेहत। तो उनकी वाइफ ने कहा कि ठीक है, आपका भी कोई ऐसा मित्र होना चाहिए जिसके विषय में आप बात कर पाओ, वरना जब से शादी हुई है आपको बस पूरे दिन मेहनत करते हुए देखा है। अब ये भैया जी कहते हैं कि उसने ना, मेरे दोस्त ने एक कमाल की बात बोली थी। क्या बोला था? कह रहा था कि आज मैं दुकान पर ना आऊं। फिर उसके बाद कुछ देर और हाथ देखता है और कहता है कि आज मैं दुकान पर आ ही नहीं पाऊंगा। वो हंसकर कहती हैं कि अरे, ये तो उनकी बात गलत हो गई। आप जाइए, नहाइए फटाफट से, और मैं आपका खाना वगैरह पैक कर देती हूँ। हाँ, तुम टिफ़िन लगाओ। अब ये नहा रहे थे, नहाते नहाते एकदम पड़ोस में कोई शोर सा होने लगा। इनकी वाइफ आकर कहती है कि आप ज़रा जल्दी से आ जाओ, पड़ोस में कोई बात हुई है। और ये लोग इनके पड़ोस में जो हैं वो अच्छे दोस्तों में हैं, मतलब कह सकता हूँ। कैसे आपका बहुत सारा पड़ोस होगा, ठीक है, लेकिन कोई एक आध घर ऐसा होगा जिसके लिए आप मतलब तुरंत खड़े हो। अगर उसे पैसे की या कोई कैसी भी ज़रूरत है, आप कुछ ना कुछ करके उसकी मदद करना चाहोगे, ठीक है। ऐसी फैमिली आसपास होती हैं। होता क्या है, उन्होंने जैसे बताया, उनकी वाइफ ने फटाफट, भैया जी नहा के बाहर आए, कपड़े चेंज करते हैं और बाहर जाकर देखते हैं तो भीड़ सी लग रही थी। भैया जी ने जाकर पूछा कि क्या क्या हो गया? तो बताते हैं कि उनके यहाँ जो उनका बेटा है 12-15 साल का, वो दुमजले से गिर गया है और मतलब बोल नहीं रहा है, अब कोई उसमें मूवमेंट टाइप का नहीं लग रहा, तो घबरा गए सब लोग। भैया जी फटाफट से इन सबको हटाते हैं। उसको, बच्चे को थोड़ा सा जो वजन में कह सकते हैं ज़्यादा था, ठीक है, उसे गोदी में उठाते हैं और उसके घर में उस वक्त ना जाने कैसे कोई भी मतलब पुरुष नहीं थे, सब लोग काम पर चले गए थे या कोई कहीं पर था। तो सिर्फ एक अम्मा जी थी, बहुरानी थी और छोटी गुड़िया थी। तो वो बस घबरा रही थी, डर रही थी, कोई मदद कर दो, कोई मदद कर दो। भीड़ तो तमाम लगी, लेकिन मदद करने को कोई नहीं आया। भैया जी ने उस बच्चे को उठाया, और जब उठाया तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि यकीन नहीं हुआ कि इसने 15-16 साल के बच्चे को, वैसे बच्चा है लेकिन शरीर से, कदकाठी से वो काफ़ी अच्छी मतलब सेहत, मान लो आप बालक 70-80 किलो का, ठीक है, 70-80 किलो के बालक को उठाकर भागना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वो कहता है कि मुझे हाथों पे वजन नहीं महसूस हो रहा था। ये यहाँ से भागकर जितने तेज हो सका है इनसे, एक यहाँ पर डॉक्टर साहब जिन्हें बोलते थे वो थे, उनके घर लेकर गए। उन्होंने चेकअप वगैरह करा, उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, आप नॉर्मल रहो। और ये इनके घर से तकरीबन आधा किलोमीटर के दूरी पर थे, मतलब आधा किलोमीटर। इतना तेजी से पहुंचे ना, ये लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। हर कोई ये कह रहा था कि ये किसी चीज़ से गए होंगे, साइकिल, स्कूटर या ऑटो वगैरह से, लेकिन ये कैसे पहुंचे नहीं पता। वहाँ उसके साथ, बच्चे के साथ उन्हें रुकना भी था, बच्चे की मदद कि ये चीज़ ले आओ, गया ले आया। और ये घर पर ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी अस्पताल लेकर गए थे, यहीं पर। और ये कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, खैर डॉक्टर तो कोई भी छोटे नहीं होते। भैया जी जिनके पास गए, उन्होंने फिर बताया कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ,
कभी कभी घबराहट की वजह से भी ये होता है। बच्चे ने आंखें खोली और बस ये कह रहा है कि मेरे पीठ में और पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने चेकअप वगैरह करा तो कह रहा है कि ये पैर में फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब तू सही है। हाँ जी मैं ठीक हूँ। मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ हैं? तब वो भी आ गए। दोनों माता पिता की आंखों में आंसू और भैया जी के आगे हाथ जोड़े कि आप भगवान बन के आ गए, आपने मदद कर दी, और हम बच्चे को यहाँ तक लाते कैसे? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे ये हैं तो सही आपके, इनकी भुजाओं में देखो कितनी ताकत है, और मजाक कर रहे हैं मेरे से। उन्होंने कहा मजाक? भैया जी ने हाथ जोड़ा, डॉक्टर साहब मैंने क्या मजाक किया? आपने ये नहीं कहा कि आप बच्चे को गोदी में लेकर आए हो? हाँ, तो इसमें मेरे को कोई टेम्पू वगैरह मिल नहीं रहा था, दो एक गाड़ी वाले थे, उनसे बोला मुझे आगे तक छोड़ दो, कोई रुका नहीं। भाई साहब आप ये बच्चे को गोदी में नहीं ला सकते। फिर उनके माता पिता ने भी कहा कि नहीं, आप घर से यहाँ तक गोदी में नहीं ला पाओगे, और वो भी इतनी। आप ये मानो कि 9:15 के आसपास बच्चे के साथ समस्या हुआ, 9:17 पे ये बच्चे के पहुंचे और 9:25 पे ये डॉक्टर साहब के। पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन ऐसा कैसे हुआ इन्हें खुद नहीं पता। अब मैं तो देखो गोदी में लाया था, अब आप दोनों ध्यान रखना इसका। हाँ बस हम इसको लेकर जाते हैं, इसके पैर में प्लास्टर वगैरह कराते हैं। बेटा तू गिरा कैसे? मेरे को समझ नहीं आई, वो दुमंजले पे खड़ा हुआ था, ऐसे जिस रेलिंग होती है ना, रेलिंग पे टिका हुआ, वो रेलिंग एक तरफ से एकदम खुल गई या लूज हो गई या क्या हुआ, और ये बैलेंस नहीं बना पाया, ये गिर गया। माता पिता इसे लेकर फिर आगे डॉक्टर के वगैरह गए, पैर में प्लास्टर वगैरह कराया, ये घर आया। जब ये घर पर आया तो इस सारे काम में तकरीबन 40-50 मिनट चले गए थे। घर पर सब कुछ बताता है तो वो कहती हैं कि पहली वक्त उसको, बबुआ को, ये बबुआ बोलती थी उसे, कि बबुआ को तुमने गोदी में इतनी दूर तक कैसे ले गए? मुझे नहीं पता, हर कोई यही सवाल क्यों पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वक्त ज़रूरत उसे जो मतलब इलाज मिलना था मिल गया। बालक अब बिल्कुल ठीक है, पैर में हल्का फ्रैक्चर है और पीठ में थोड़ा दर्द है, बताया कि गर्म पानी की सिकाई करनी है, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप मतलब बहुत ताकतवर हो आप तो। इसने हंसकर कहा कि मतलब घर में भी इज्जत नहीं, बाहर भी इज्जत नहीं, हर कोई मेरी ताकत पर शक कर रहा है। तो इसे जूतों की आवाज़ आई, वही कट 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 कट। अरे सतीश जी हैं क्या बाहर? ये भागकर बाहर गया देखने के लिए, कोई मतलब आवाज़ तो वही थी 100%। इनकी वाइफ भी बाहर आई कि सतीश जी आप मतलब बुलाया था आपने सुबह उन्हें? नहीं, लेकिन 100% कह सकता हूँ ये उनके जूतों की आवाज़ है। नहीं समझ आया। खैर मैं आज रात को उनसे पूछूंगा कि जब आप मतलब मेरी गली तक आए थे तो मिले क्यों नहीं, बहुत गुस्सा होऊंगा उनसे। उनकी वाइफ ने कहा कि हाँ भाई अच्छे दोस्त हैं, आप कभी उन्हें बुलाओ तो नाश्ता वगैरह कराती हूँ एक अच्छा सा, ठीक है, और कहना कि परिवार के साथ आएँ, अपने गुड़िया बच्चों को, वाइफ को, सबको लेकर आएँ, ठीक है। तुम खाना फटाफट से लगा दो। और मैं, उन्होंने कहा खाना आपका तैयार है। अब इन्होंने खाना वगैरह अपना साइकिल पे टांगा। अब जैसे ही चले तो देखा कि साइकिल के दोनों टायर फुस। अब ये क्या हो गया? चलो मैं इसे बनवाता हुआ चला जाऊंगा। साइकिल को कंधे पर रखते हैं और पैदल पैदल जा रहे हैं। भाई साहब जहाँ ठीक करानी थी आज उसकी दुकान बंद है। फिर किसी ने बताया कि इस तरफ है ना, उस वाले पे आप दिखा लो। अब इन्होंने साइकिल उठाई। अब साइकिल ना बहुत ज़्यादा भारी लग रही है, कम से कम 80 किलो के बच्चे को इस तरह से गोदी में उठा के आधा किलोमीटर दौड़ के पहुंच गया, और ये साइकिल इसे भारी लग रही है। अपने घर को दोबारा से पार करके जब जा रहा था तो इनकी वाइफ ने देख लिया, पूछा कि क्या हो गया, अब आप इधर क्यों जा रहे हो? भाई दुकान तो उधर है। अरे वो वाली बंद है। तो ये तो बहुत दूर है, फिर उसके बाद आपको दुकान जाना पड़ेगा इतनी दूर। आप एक काम करो, थोड़ी देर घर पर इंतजार कर लो, वो दुकान वाले भैया आएंगे, खोल लेंगे, तब साइकिल ठीक करा लेना। हाँ ये भी ठीक है। अब ये घर आया, थोड़ी देर लेटा। अब थकान की वजह से ना जाने कैसे आंख लग गई। वाइफ ने भी नहीं जगाया कि भाई थक रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी दुकान ना जाए, छुट्टी हो जाए। आंख खुली शाम को 6 बजे। इनकी वाइफ क्या कहती हैं कि आपके दोस्त की बात सच हो गई। अरे अंधेरा सा कैसे हो गया, टाइम क्या हो रहा है? उन्होंने कहा शाम के 6 बज रहे हैं। 6? मैं तो गलत हो गई, आज दुकान गया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कभी कभी आपको भी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। मैंने आपको जगाया इसीलिए नहीं कि आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। अब मैं दुकान जाऊं? अरे अब क्या करोगे आप जाके? शाम 6 तो बज ही रहे हैं, 7 बजे तक दुकान पहुंचोगे, खोलोगे और फिर 11 बजे आओगे, 2-3 घंटे को क्या जाना है, आराम करो।
अब इसे समझ नहीं आई कि भाई उसकी बात सच कैसे हो गई, जबकि ना आज कोई छुट्टी लेनी थी ना करनी थी, कोई बात ही नहीं थी। चलो मैं साइकिल ठीक करा लाता हूँ, फिर आज दुकान नहीं जाता। अब ये गए साइकिल वगैरह ठीक करा के लाए। अब रात भर ये सोचते रहे कि उसे कैसे पता, हो सकता है उसकी बात ऐसे ही मजाक मजाक में उन्हें बोल दी हो। कोई बात नहीं। अगले दिन जब जाकर इन्होंने दुकान खोली तो सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि कब रात होगी, और रात होगी तो उससे फिर बात होगी। आवाज आई वही टक 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 टक। अपनी दुकान से तुरंत बाहर आ गए, तेजी से आवाज देते हैं, अरे सतीश जी जल्दी आइए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आप तो कमाल के जादूगर हो, आपको बहुत कुछ पता है। अब वो वहां से थोड़े से हंसते हुए आ रहे थे। अरे क्या बात हो गई भैया जी, और कैसा रहा आपका कल का दिन, कल आए थे क्या? उन्होंने कहा आपको कैसे पता चलता है? बस कभी कभी मैं सच बता दिया करता हूँ। नहीं नहीं, अब देखिए मैं सच में यकीन नहीं करता था इन बातों पे, लेकिन आपने तो अगले दिन का बता दिया था। तो ये सतीश जी बोलते हैं कि भैया जी लेकिन रोज नहीं बताता, मैं कभी कभी बताता हूँ। अच्छा तो मतलब आपको कैसे पता? उन्होंने कहा मेरे को नहीं इस चीज़ का पता कि कैसे ये सब कुछ सामने मेरे आ जाता है और मैं सामने वाले की मदद कर देता हूँ या बता देता हूँ। अच्छा सारी बातें बाद में, मैं भूल ना जाऊँ, आपको न्योता दिया है। आपकी भाभी ने कहा है कि अपने बीवी बच्चों के साथ सबके साथ आप हमारे घर आइए, ठीक है? और बहुत अच्छा मैं आपको दाल बाटी गट्टे की सब्जी चूरमा वगैरह बनाकर अपने हाथों से परोसूंगा, आप प्लीज़ आइए। उन्होंने कहा देखिए मैं भी आना चाहता हूँ, पूरे परिवार के साथ मिलना चाहता हूँ, लेकिन अभी दफ्तर में थोड़े काम और उलझन सी ज़्यादा है, इसीलिए नहीं आ पाऊँगा। मैं 2-1 दिन में ज़रूर आपके घर आऊँगा। अच्छा एक चीज़ और पूछनी थी मुझे सतीश जी। हाँ भैया जी, हमारे घर के आसपास कोई समस्या हो गई थी और आपने मेरे जूतों की आवाज़ वहाँ सुनी, ऐसा? हाँ, और आप आए थे क्या? हाँ आया था, आपके साथ ही था। बच्चे को उठाकर हम दोनों ही लेकर गए थे। एक मिनट, मैंने ये तो बताया नहीं कि बच्चे के साथ कोई समस्या हुई थी और किसी को मैं उठाकर लेकर, आपको कैसे पता? हंसकर कहते हैं कि आज बीड़ी नहीं पिलाओगे? नहीं, ये बीड़ी निकाल कर उनके सामने रखते हैं। उन्होंने बीड़ी दी और फिर कहते हैं कि भैया जी कल जरूर आना, आपके लिए जरूरी बात है। कोई आज ज्यादा बातें नहीं हुई, समझ नहीं आया। अगला दिन फिर से ये इंतजार कर रहे थे, वही जूतों की आवाज हुई। जैसे ही आकर ये खड़े होते हैं, नहीं आप एक बात बताइए, आप परिवार के साथ मेरे घर आओगे या नहीं? मैं बहुत गुस्सा हूं। आपकी भाभी ने कल भी पूछा मुझसे, आज सुबह जब मैं दुकान आ रहा था तब भी पूछा। तो हंसकर कहते हैं कि आप मुझे पूरे परिवार के साथ मत बुलाओ, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता जैसा मैं हूं, और मेरा परिवार कभी कभी इंसानों को डरा देता है। कैसी बातें कर रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? हाँ भैया जी, और आपका आने वाला समय बहुत जोरदार होने वाला है। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अच्छा एक मिनट सतीश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, ये कागज़ है यहाँ, मैं पेंसिल भी लेके आया था घर से, इस पे अपना आप एड्रेस लिखो। मैं पूरे परिवार के साथ आपके खाने पर आऊँगा, अगर आप नहीं आ सकते तो। भाई मैं ये दोस्ती नहीं, एक तरह से भाई प्रेम मानकर चल रहा हूँ, आप बहुत अच्छे मित्र हो मेरे। उन्होंने कहा पता, मैं अपना, खैर आपको ऐसे ही बता देता हूँ, याद रहेगा। बता दिया इन्होंने, जो जगह बताई, जो घर बताया, मतलब इन्होंने दिमाग में अपने बैठा लिया भैया जी ने कि ठीक है मैं अपने परिवार के साथ जरूर जाऊंगा। जब ये सतीश जी जाने वाले थे तभी भैया जी से कहते हैं कि अरे हाँ, इतने समय से आप मुझे मुफ्त में एक बीड़ी देते हो, तो आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, घर जाकर खोलना। उन्होंने कहा लेकिन तोहफा किस लिए? अरे जब आप इतना मुझे मानते हो तो क्या मैं आपके लिए नहीं सोच सकता? जहाँ आज हमारी गाड़ी गई थी ना, वहाँ पर एक बहुत पुरानी बहुत कमाल की दुकान है, मिठाई बहुत ज़ोरदार मिलती है, तो कुछ थोड़ी बहुत मिठाई भी ली है, और भाभी और आपके लिए एक तोहफा भी है। मतलब इतना बड़ा डिब्बा था कि जैसे उसके अंदर मिठाई का भी डिब्बा हो और एक पैकेट भी हो इन लोगों के लिए। लेकिन इतना बड़ा तोहफा आप मुझे दे रहे हो, मैं आपको पक्का घर पर आपके मैं एक बढ़िया सा तोहफा लेकर पहुंचूंगा। और कब आपकी छुट्टी होती है? तो इन्होंने कहा कि मेरी छुट्टी वैसे कल है, आप घर ना आओ तो
ज़्यादा सही है, मैं आपको यहीं मिल लूँगा ना इसी समय। उन्होंने कहा नहीं, कल आपकी छुट्टी है, कल मैं अपनी दुकान को बंद करके आपके पहुँचूँगा। ये बस किस तरह से मना करें समझ नहीं आ रहा था। ठीक है भैया जी, मिलते हैं, बोल कर ये चले गए। अब वो जो डिब्बा है उन्होंने कहा था कि घर जाकर खोलना। जब घर जाकर इन्होंने खोला तो इनके हाथ पैर फूल गए। ये नहीं ले सकते हम, ये गलत है, ये भाई ऐसे हमारी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है, ये कि नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। इसमें 2 अंगूठी, एक चेन और एक गले का नेकलेस टाइप का था, गोल्ड में। इन्हें समझ नहीं आया कि भाई, और ऐसा नहीं कि सब बेकार था, अच्छे खासे पैकेट में था। मिठाई थी, मोतीचूर के लड्डू थे उसमें। इनकी वाइफ ने कहा कि नहीं नहीं, ये देखिए ऐसे किसी की अमानत हम, इसे समझ नहीं आया कि इतना मतलब महंगा तोहफा कोई किसी को क्यों देगा भाई। बड़े लोग एक दूसरे को देते होंगे, लेकिन मैं तो एक छोटी सी पान की टपरी लगाता हूँ और सिर्फ एक बीड़ी पिलाता हूँ, और मतलब इतने में नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वाइफ ने भी हाथ जोड़ दिया कि नहीं नहीं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी, इन्हें कल ही वापस करके आएंगे। अब ये दोनों जने सुबह का इंतज़ार कर रहे थे, रात भर नींद नहीं आई, ना इन्होंने मिठाई खाई, ना वो जो ज्वेलरी वगैरह मिली थी वो। पूरा पैकेट वैसा का वैसा लिया, एक अपने पुराने से थैले में रखा और दोनों साइकिल पे चल दिए उनके घर के लिए जो बताया। किसी से पूछा यहाँ सतीश बाबू, अच्छा वो जो टीटी थे, हाँ उनका मकान आगे से इस तरफ। किसी और से पूछा, उसने भी यही कहा, हाँ सतीश बाबू जो अच्छी खासी पर्सनैलिटी, हाइट लंबी, उनके साथ खैर बुरा ही हुआ, शायद कल परसों में उनका पूरा परिवार यहाँ से जा रहा है। भाई साहब कहाँ जा रहा है? बस सतीश जी तो रहे नहीं, और वो कहते हैं इस शहर ने हमारा सुख चैन सब छीन लिया, तो अब हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। सतीश जी नहीं रहे? क्या बोल रहे हो आप? हाँ, उन्हें गुजरे 6 महीने हो गए और परिवार बस यहाँ पर किसी तरह से एडजस्ट ही कर रहा था। बड़े प्यारे लोग थे। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? उनका घर बताइए। घर बताया, अब ये घर पहुंचे, गेट खटखटाया, उनकी वाइफ आई। सतीश जी हैं? आप कौन हो? मैं उनका बहुत खास दोस्त हूँ, मुझे वो भैया जी बोलते हैं, और जब भी स्टेशन से घर जाते हैं वो मेरी दुकान पर रुकते हैं, मेरे से बातें करते हैं। 1 मिनट, आपकी पान की दुकान है, आप अंदर आइए। इस घर में तकरीबन 2 महीने पहले कुछ समस्या हो रही थी। घर में लोगों को कुछ डरावने चेहरे दिख रहे थे, तो एक पंडित जी को बुलाया था, पूजा पाठ हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि उसकी कुछ याद या किसी से मुलाकात अधूरी रह गई है, कोई उसका दोस्त है, कुछ मतलब। इसे यकीन नहीं हुआ जब तस्वीर देखी, उस पर माला देखी, हाथ से इसके वो पैकेट छूट गया। नहीं, आप ये कह रहे हो इन्हें गुजरे काफ़ी समय हो गया है, मैंने इनसे कल बात करी है, मैं इनसे रोज़ बात करता हूँ, ये गुजर चुके हैं। उनकी वाइफ ने कहा कि आप जिनसे बात कर रहे हो वो सतीश जी की आत्मा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे सामने आते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, सतीश जी ने घर का एड्रेस बताया है, तभी तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे कैसे पता, मैं कैसे जानता वरना? उन्होंने कहा अब ये चीज़ें हमें नहीं पता, और बस क्या बताएं, समय का खेल था और हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। इन्होंने कहा कि वो कुछ अमानत है आपके लिए, सतीश जी बहुत समय पहले मेरे पास छोड़ कर गए थे। क्या चीज़ है? अब देखिए, वैसे तो ये पैसों से मजबूत हैं लोग, ठीक है, लेकिन जो ये पान की टपरी लगाते हैं ना भैया जी, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। ये मैं तो उनके लिए मिठाई का डिब्बा लाया था, और ये आपके लिए उन्होंने मुझे दिया था कि आप तक पहुंचाना है। मैं गांव चला गया था इसलिए मैं दे नहीं पाया, और ये सब कुछ हो गया। उन्होंने ज्वेलरी वगैरह देखी, अरे ये सब आप मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं भाभी, ये मतलब हमारा नहीं है, ये सतीश जी मतलब जब गुजर गए उससे पहले मेरे घर छोड़कर गए थे कि आपको कोई तोहफा देना है, तो मैं गांव चला गया था। इनकी वाइफ कुछ नहीं बोली जो पान की टपरी लगाती है, वरना मन में कच्चा लालच तो आ ही जाता है लोगों के, पैसा और ज्वेलरी देख के। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है।
आप बस इसे स्वीकार कर लो, वरना मेरा मन बहुत खराब रहेगा, बहुत परेशान रहूँगा मैं। मेरे दोस्त जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मुझसे रूठ जाएगा, वरना ये उनकी ही अमानत है। और इस वक्त इन लोगों को ना, परिवार वालों को पैसों की ज़रूरत थी। पैसे से मैंने कहा ना मजबूत, लेकिन घर परिवार, चाचा ताऊ, बहुत सारा विभाजन हो गया। ये शहर इन्हें इसी वजह से छोड़ना पड़ रहा था। खैर, इनकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे। यहाँ पर सब तसल्ली तो देने आए थे, लेकिन किसी ने बढ़कर इस तरह से मदद नहीं करी। और आप पहली बार हमारे घर पे आए हो और इतनी बड़ी मदद कर रहे हो। उन्होंने कहा बस मैं चलता हूँ, मैं रुकूंगा नहीं। इसकी आंखों में आंसू थे। इसने पलट कर अपने दोस्त की एक बार तस्वीर देखी और बस ये बोला कि तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, दोस्ती निभानी चाहिए थी। और ये चले गए। उसके बाद इन्होंने अपने पान की टपरी को हमेशा के लिए वहां से बंद कर दिया कि मैंने जिसकी मदद करी उसने मेरी भी मदद करी थी, हिसाब बराबर। मुझे आगे कोई दोस्ती नहीं रखनी। इतना ही था आज का आर्टिकल। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।